हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, पिछले वीडियो में हमने आपको डीएनए के विषय में बताया था। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक कौन सा होता है आरएनए। अगर अभी तक डीएनए का वीडियो नहीं देखे तो पीछे जाकर डीएनए का वीडियो देख लीजिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया। अब चलेंगे आरएनए के विषय में। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल में ही रहेगा वो। तो ये तो हेडिंग पहले दे चुके हैं। तो अब इसमें जो दूसरी हेडिंग पढ़नी है आपको, वो पढ़नी क्या है, आर एन ए। आर एन ए पढ़ना है, कंफर्म है, आर एन ए। चलिए, आर एन ए, ठीक है ना। अब आर एन ए क्या होता है, आर एन ए का पूरा नाम क्या होता है। तो एक लाइन आपको क्या लिखना होगा, इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी आरएनए हेडिंग देने के बाद उसमें क्या लिखेंगे, इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में, यह कोशिका के कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी किसमें कहेंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद स्टार दे दीजिएगा, नई लाइन से स्टार देंगे, लिखेंगे आरएनए प्रायः एक कुंडली संरचना होती है। आरएनए प्रायः एक कुंडली संरचना होती है जिसमें राइबोस शर्करा, जिसमें राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा कामा नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार तथा फास्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल भी लिख सकते हैं, फास्फेट समूह उपस्थित होती है। तो लिखेंगे राइबोसोम में राइबोस शर्करा कामा नाइट्रोजनी क्षार तथा फास्फेट समूह उपस्थित होती है। इसमें नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, एडेनिन कामा ग्वानिन कामा साइटोसिन तथा थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में थायमिन पाया गया था, यहाँ क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर नई लाइन से स्टार्ट देंगे, क्या कि आरएनए प्रायः एक कुंडलित होती है। आरएनए प्रायः क्या होती है, एक कुंडलित होती है जिसकी संरचना इस प्रकार है। या तो आरएनए की संरचना हेडिंग दे सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, आरएनए प्रायः एक कुंडलित होती है जिसकी संरचना इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं संरचना, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। आइए अब देखिए संरचना में कैसे क्या बनाएंगे, चाहे जैसे भी आप खींच सकते हैं। यहाँ हो गया, एक हम दे सकते हैं 5 डेज, दूसरा क्या दे सकते हैं 3 डेज, अपने मन से चाहे जैसे भी एक रज्जु खींच सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या भरा जा सकता है। हमने कहा किसी भी सीक्वेंस में ए जी टी, टी तो नहीं होगा, थायमिन नहीं पाया जाता, यूरेसिल पाया जाता है ना। अब अंदर की ओर भर दे, ए जी यू सी, कुछ भी भर दीजिए, सी सी ए जी यू सी यू ए जी सी यू ए, कुछ भी भरा जा सकता है। ठीक है ना, किसी भी क्रम में भर सकते हैं। यानी अब देखिए ये क्या है, आरएनए की, आर एन ए की एक कुंडलित संरचना, एक कुंडलित संरचना, एक कुंडलित संरचना। तो यह तो सबसे ज़्यादा आसान होती है, आरएनए की एक कुंडलित संरचना। कंफर्म है कि नहीं, ऐसे बनाकर इसको भर लेंगे। अब उसके बाद हेडिंग, हेडिंग क्या देंगे, आरएनए के प्रकार, या फिर स्टार देकर लिख लेंगे। आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इसके विषय में उतना उल्लेख नहीं करना आपके लेवल पर। आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, एमआरएनए, टीआरएनए और क्या होती है, आरआरएनए। इसको स्मॉल में लिखा जाता है, एमआरएनए, टीआरएनए और कौन सा आरएनए, आरआरएनए। ठीक है,
हम बोल दे रहे हैं इसको, बस केवल इतना लिखेंगे। आरएनए मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक ना। चलिए अब इन तीनों का नाम लिख लेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे नहीं, इंटर वाले होंगे तो उसको ध्यान दीजिए, उनके लिए अलग से एक वीडियो बन जाएगा। यम आरएनए के लिए क्या होगा? यम मतलब क्या होता है? मैसेज, मैसेंजर होता है मोबाइल में, मैसेज भेजते हैं कि नहीं, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? मैसेंजर, यानी संदेशवाहक आरएनए होता है। यह सबसे बड़ी आरएनए होती है जो डीएनए से सूचनाओं को कहाँ ले जाती है? आरएनए तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है, ये होगा। फिर टी आरएनए क्या है? यह सबसे छोटी आरएनए होती है जो यह सबसे छोटी आरएनए होती है जिसका पूरा नाम क्या होता है? स्थानांतरण, ट्रांसफर, टीसी लेते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसमें हिंदी में लिखा है स्थानांतरण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने। तो यह भी कौन सी है? स्थानांतरण आरएनए होती है, सबसे छोटी आरएनए है। काम क्या करती है? जब डीएनए बनेगा तो उस टाइम क्या करेंगे? उसको ट्रिपलेट कोडान को, त्रिक कोडान को या आनुवंशिक कूट को पकड़ कर लाकर आरएनए के साथ क्या करेगी? जोड़ती है, सॉरी डीएनए के साथ। उसके बाद आरएनए क्या करेगी? यह आरएनए, इसका पूरा नाम क्या होगा? राइबोसोमल, आर मतलब क्या था? राइबोसोमल आरएनए। यह डीएनए के साथ जुड़ती है और क्या करती है? डीएनए का निर्माण करने का काम करती है, ठीक है ना। डीएनए के साथ जुड़कर किसका निर्माण करती है? डीएनए का निर्माण करती है, या फिर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। तो यह तो हो गया किसका प्रकार? आरएनए का प्रकार। 3 प्रकार लिखेंगे, एम आरएनए, टी आरएनए और कौन सा आरएनए? आरआरएनए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या बताएंगे? आरएनए के कार्य या आरएनए का कार्य, हेडिंग दे दीजिएगा, आरएनए का कार्य, आरएनए का, आरएनए, एन लिख लीजिएगा, आरएनए का महत्व लिखिए या कार्य लिखिए, वहां पर भी लिखे थे पिछले वाले में भी, इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए, आरएनए कंफर्म है, इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए हेडिंग दे दीजिएगा। एक लाइन लिखें, एक लाइन क्या डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए। देखिए डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, तो लिखेंगे यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, परंतु प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है, ठीक ना। आरएनए का बस इतना ही काम है कि यह प्रोटीन संश्लेषण की समय क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करवाने में क्या करता है? सहायक होता है। तो उसमें आप लिखेंगे क्या? यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, परंतु प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है, ठीक है। अब बचा क्या है न्यूक्लिक अम्ल में? डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए पूरा पढ़ लिए, आरएनए पढ़ लिए, अब दोनों में अंतर क्या है उसी को पढ़ेंगे एक छोटे से नए वीडियो में, ठीक है। तो उसको ध्यान दीजिएगा, डीएनए आरएनए में अंतर जिस भी स्ट्रीम में, क्लास 10th में है तो उसमें भी पूछा जाता है, क्लास 12 में उसमें भी क्या होता है? पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए अलग से वीडियो पड़ेगी, तो यह अच्छे से लिख लीजिएगा, ये नहीं कि ऐसे छोड़ देंगे, जैसे मैं बोल दिया तो आप भी छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। डीएनए आरएनए अच्छे से रिपीट कर लीजिए, फिर मिलेंगे डीएनए और आरएनए को लेकर, दोनों में डिफरेंस को लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।